दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल पर किसी बैंक का मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए अलर्ट हो जाने की वाली खबर है। एक बड़ी आपदा, एक बड़ी विपत्ति हम सबके सर पर आकर खड़ी हो गई है। और ये वो समय है जब हमको ये समझना होगा कि हम खुद को कैसे एजुकेट करें, खुद को इस विपत्ति से कैसे बचाएं। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो मैं आगे और डिटेल में समझाता हूँ कि अगर आपके पैसे पर कोई हमला कर दे तो मामला खतरनाक होगा कि नहीं होगा। समझिए, आप सब कुछ तो आपके हाथों में है ही नहीं, बचा ही नहीं है। सब कुछ अमूर्त हो गया है। बहुत कुछ आपके मोबाइल में, बहुत कुछ आपके लैपटॉप में, बहुत कुछ आपकी पेन ड्राइव में, बहुत कुछ आपके ईमेल पर है। आपके जीवन भर के फोटोग्राफ, आपके पीएफ के डॉक्यूमेंट दस्तावेज, आपके बैंक के दस्तावेज, आपके इनकम टैक्स के दस्तावेज, आपके जीएसटी के दस्तावेज, आपके एलआईसी के दस्तावेज, सारे आपके या तो मोबाइल में है या कंप्यूटर में है या डिजिटल लॉकर में रखे हुए हैं। आपके हाथ में कुछ भी नहीं। इसके अतिरिक्त आपका पैसा भी आपके मोबाइल में ही बंद है। इस सब पर खतरा आकर खड़ा हो गया है। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को। इस सब पर खतरा आकर, मैं कहूँगा, आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। और जो भारत की सर्ड कंप्यूटर स्पान टीम है उसने चेतावनी दी है कि भारत के लोगों समझ जाओ, नहीं तो बैंक आपका खाली हो जाएगा। अब आप संभलेंगे तब जब आपको इसकी पूरी जानकारी होगी। अब पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। अब मैं आपको बताऊं, एक मालवेयर आया है। मालवेयर को आप ऐसा समझिए, एक वायरस आया है जिसका नाम है सोवा, जिसकी चेतावनी सर्ट ने दी है, भारतीय एजेंसी सर्ट ने दी है। वो केवल सर्ट ने नहीं बल्कि अमेरिका की फेडरल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, उसने भी अमेरिका के लोगों को अलर्ट किया है कि आप जो बैंक की एप्लीकेशन चला रहे हैं उससे बिल्कुल सावधान रहें, अलर्ट रहें, नहीं तो आपकी सारी धन संपदा लुटेरे के हाथ में चली जाएगी। इसके अलावा भारत के कुछ बैंक हैं, उन्होंने भी अपने ग्राहकों को चेतावनी दी है, जैसे आईडीबीआई, एचडीएफसी। इन्होंने चेतावनी दी है कि हमारी एप्लीकेशन को कहीं जो है अनऑथोराइज जगह से, कहीं इम्प्रॉपर जगह से डाउनलोड ना करें, नहीं तो आपकी धन संपदा लूट जाएगी। अभी तक 200 से ज़्यादा क्रिप्टो और मोबाइल की एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनके ऊपर इस सोवा नाम के वायरस ने हमला कर दिया है और इन एप्लीकेशनों को अपने शिकंजे में लेकर और जो है उन मोबाइल मालिकों के बैंक खाते को चूना लगा चुका है, खत्म कर चुका है। और अभी आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में कब घुस जाए ना मुझको पता है ना आपको पता है। तो वही पता होगा भी कैसे, हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये मोबाइल में कैसे पहुँचता है और कैसे काम करता है। हम आप इससे कैसे बच सकते हैं। देखिए, आप और हम आज, आप हम आज जिस दुनिया में हैं, भले ही हम कमरे में बैठे हुए हों या दफ्तर में बैठे हुए हैं, लेकिन हम दुनिया में कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। अगर हम हिसाब जोड़ें तो एक दिन के अंदर हम सैकड़ों लोगों से, सैकड़ों जगहों से मोबाइल ऐप के माध्यम से जुड़े रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। मैं उदाहरण देके बताता हूँ कि अब आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आया है कि अमेजान की स्पेशल सेल है, आपको जो है खाने पकाने का तेल जो है 200 रुपये के अंदर 5 किलो मिल रहा है। दूसरा मैसेज आ जाया, वो कोई अपने प्रचंड हिंदू ग्रुप की तरफ से आया है या प्रचंड मुस्लिम ग्रुप की तरफ से आया है कि सस्ते में आपको लाउड स्पीकर मिल रहा है, तो आप जो है उसको पर क्लिक कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि जो है यहाँ पर क्लिक करें। आप जैसे क्लिक करते हैं तो उसको पर लिखा हुआ आता है हैप्पी दीपावली या लिखा हुआ आता है हैप्पी ईद, अगर कोई मुसलमान है तो। आप उसको तत्काल देखते हैं, इस मैसेज को खुश होते हैं और 20-25 लोगों तो आप कम से कम फॉरवर्ड कर ही देते हैं। तो ये जो क्लिक करना ही है ये घातक है आपके लिए, आत्मघाती, आपके बैंक खाते के लिए आत्मघाती हो जाता है। तो आप क्लिक शब्द को याद रखें कि आपको बिना सोचे समझे इस पर क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले जो है मोबाइल पर मैसेजेस आते थे कि आपके जो है लॉटरी लगी है, इस पर क्लिक करें, तो अब लॉटरी वाले मैसेज तो सब होशियार हो गए हैं, तो अब लॉटरी वाले भेजते नहीं हैं। अब दूसरे मैसेजेस भेजते हैं, जैसे मैंने बताया, अमेज़न बताया कि जैसे कि स्पेशल सेल का ऑफर आ गया है, हैप्पी दीपावली आ गया है, हैप्पी ईद आ गया है। और जो है कुछ जो है
नए नए प्रकार के मैसेज आते हैं, जैसे किसी प्रकार की ऐप है, इस ऐप पे क्लिक कीजिए तो ये आपके यहाँ पे वायरस आ जाए, ये फ़ोटो क्लिक वाला ऐप है, आदि आदि। तो आप जो है क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार से ये वायरस जो है, सोवा वायरस आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में इंटर हो जाता है। अब मैं बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है, तो आप इसके काम करने के तरीकों को समझ जाएंगे तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। तो ये वायरस जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ये आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में प्रवेश कर जाता है, और सबसे पहला इसका काम होता है छिप जाना। ये जो तुरंत बैकग्राउंड में छिप जाता है और बैकग्राउंड में देखकर अपना काम करने लग जाता है। इसका सबसे पहला काम ये होता है कि मोबाइल ऐप को तलाश करना। मोबाइल ऐप को तलाश करने के बाद में सबसे पहले ये जो है, आपकी जैसे मोबाइल ऐप इसको मिल जाता है तो इसे पता चल जाता है कि आप जो है बैंकिंग लेन देन मोबाइल के जरिए या कंप्यूटर के जरिए करते हैं। इसके बाद इसका अगला स्टेप ये होता है कि आपके स्वाइप को और आपके की स्ट्रोक पे ये नज़र रखता है कि आप जब मोबाइल ऐप जो है जैसे ही ओपन करते हैं तो आप कौन कौन सी की दबा रहे हैं, लॉगिन करने के लिए कौन सी की दबा रहे हैं और पासवर्ड के लिए कौन सी की दबा रहे हैं, स्वाइप कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा ये आपके जो है ईमेल को भी पढ़ता है ताकि ये मल्टी फैक्टर ओटीपी को पकड़ सके। जैसे कि उदाहरण बताओ मल्टी फैक्टर ओटीपी के बारे में, जैसे आप किसी जगह पासवर्ड चेंज करते हैं तो बताया जाता है कि आपका पासवर्ड चेंज होगा तो एक ओटीपी आपके मोबाइल एसएमएस पे आएगा और एक ओटीपी आपके ईमेल पर आएगा। तो ये जो है ईमेल पर भी अपनी एक्सेस बना लेता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये जो है आपका मोबाइल का उसका पासवर्ड, बैंकिंग लेन देन का पासवर्ड भी चेंज कर सके और वहाँ से ओटीपी ले सके। तो ये आपकी कुल मिला के हर गतिविधि पर नज़र रखता है। अब ये पैसे कैसे निकालता है, अब जैसे मान के चलिए आप रात में सो रहे हैं तो ये जो है लॉगिन करेगा आपके मोबाइल ऐप पर, पैसा जहां ट्रांसफ़र करना चाहेगा वो करेगा, ओटीपी आएगा तो ये जो है आपके मोबाइल से ओटीपी, कंप्यूटर से ओटीपी भी देख लेगा और ओटीपी डालकर पैसा जहां भेजना चाहेगा ये पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। वायरस भेजने वाला आका जो है, वायरस का आका जहां चाहेगा वहां पैसा भेज देगा। अब आपको सुबह उठकर पता चलेगा कि ये पैसा जो है मेरे बिना जानकारी के पैसा ट्रांसफ़र हो गया, मेरा बैंक खाता खाली हो गया या कुछ थोड़ा बहुत लेन देन हुआ, तो आपको तत्काल जो है अपनी बैंक को सूचना करना है और ऐप को लॉक कराना है। अब इसका समाधान क्या है, सवाल ये आ गया है कि ये बैंक काम कैसे कर देता है। अब इसका समाधान क्या है, तो इसका समाधान जो हमें बताया गया है वो कुछ दो समाधान बताए हैं। सबसे पहला समाधान तो इसका ये है कि हमारी जो है मोबाइल के अंदर एक अच्छा एंटीवायरस हम रखें, कंप्यूटर के अंदर अच्छा एंटीवायरस रखें जो इस प्रकार के वायरस को आने से रोके। दूसरा काम ये है कि हम किसी भी क्लिक करने वाले मैसेज को ऊपर क्लिक ना करें, लालच में बिल्कुल ना फंसे, मुफ्त के एप्लीकेशन के लिए भी कहीं इधर उधर नहीं जाएं। होता यह है कि यूट्यूब को ऊपर बता दिया जाता है कि फला सॉफ्टवेयर फलानी जगह क्लिक करने से, फलानी वेबसाइट पर जाने से, हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वहाँ पर क्लिक करने से आपको फ्री का सॉफ्टवेयर, फ्री का ऐप मिल जाएगा। तो अपन वहाँ पर जाते हैं और जो है ये क्लिक कर लेते हैं। इस प्रकार की लालच जो है बैंक खाते को आपको जीरो कर लिया जाएगा, कर देंगे और आपका बैंक खाता लुटा जाएगा। तीसरा ये है कि अभी दीपावली आ रही है तो जो है बहुत अलग अलग जो है त्यौहार आते हैं, तो इसके अंदर स्पेशल ऑफर अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से आदि आते हैं जो क्लिक करने के लिए कहते हैं, मैसेज आते हैं हैप्पी दीपावली के जिसमें क्लिक करने के लिए होते हैं। तो जो है आप बिल्कुल भी क्लिक ना करें, सोच समझ कर काम करें, तो आपकी धन संपदा आपकी बैंक में सुरक्षित रहेगी, वरना आपकी धन संपदा लूट ली जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको जो है अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराएं, लोगों के बैंक खातों को, धन संपदा को लूटने से बचाएं। धन्यवाद।